धन्यवाद। मैंने यह संचालन महोदय ने किसी का नंबर काट दिया है, इसलिए मैं आप सभी आज भारत अधिवेशन के बहुत बड़े ये कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के अंदर जो एक नई क्रांति, एक मिसाल लेकर के निकली हुई, जो बहुत बड़ा घर है, जिस घर का नाम है भारत आदिवासी पार्टी, जिस पार्टी का हमारे बीच 10 अगस्त को उसका आगाज होकर के उस इलाके के अंदर आग की तरह फैल करके आज हमारे इलाके के अंदर आप पहुंची है साथियों। इस प्रोग्राम के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो माता बहनें पहुंची है, जो युवा साथी, जो पालू के मेंढ कोटवाल और मुखीगण पहुंचे हैं, उनको इस मंच के माध्यम से एक बार तहे दिल से हार्दिक आभार जोहार करना चाहता हूं। बातें बहुत सारी हैं, पर मुख्य मुद्दे पे आना चाहूंगा मैं। आज हमें इस पार्टी को लाने की जरूरत क्या पड़ी? हमारे बीच में बहुत सारी पार्टियां जो हमें लॉलीपॉप दे करके 5 साल, 10 साल, 15 साल करते करते आज 50 से 60-70 साल हो चुके हैं। क्या जरूरत पड़ी? आखिर हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, सवाल उठना चाहिए कि आखिर में कमल कांग्रेस को छोड़ करके भारत आदिवासी पार्टी का दामन क्यों थामना है मुझे? ये चीज अगर आपके अंदर पैदा हो गई तो जो लोग आपको फिर से बेवकूफ बनाने आएंगे, उनको उठ खड़ा होकर के आप जवाब दे पाओगे, भाई बस हो गया, अब लूट मार नहीं चलने वाली है, अब मिर्ची रोटी नहीं चलने वाली है, अब मोबाइल का लॉलीपॉप नहीं चलने वाला है, अब हेडपंप का लॉलीपॉप नहीं चलने वाला है, अब मिर्ची पाउडर देने वाला लॉलीपॉप नहीं चलने वाला। क्योंकि इस चाचन पर बैठा हुआ वो वीर है, वो व्यक्ति है, वो खड़ा होकर के ये आवाज करेगा और ये बात बोलेगा कि हमारी जल जंगल जमीन की रक्षा कौन कर रहा है, हमारे हक अधिकारों की रक्षा कौन कर रहा है। इस क्षेत्र के अंदर जितनी भी जमीन है, जितनी भी जंगल है और जितना भी पानी है, ये लोग बेच करके खा रहे हैं। भाइयों, आपको एक्टिव होने की जरूरत है और जागरूक होने की जरूरत है। और आने वाला चुनाव 2023 का जो चुनाव है, वो हम कहते हैं कि आदिवासी परिवार की विचारधारा इसलिए लेकर के आए थे क्योंकि आदिवासी भारत पर जो आखिरी पीढ़ी बची हुई है, उसको बचाने का काम आदिवासी परिवार कर रहा है। मैं तो इस मंच के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भारत आदिवासी पार्टी जो है वो आखिरी, पहली और आखिरी हमारे समुदाय को और आने वाली पीढ़ियों की रक्षा करने के लिए तैयार होकर के आपके सामने आ गई है। तो आपको तैयार हो जाना है और हमारे बीच में से ही ऐसा व्यक्ति चुन करके आगे भेजना है। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी में क्या हो चुका है, कहीं तो वंशवाद चल रहा है कि अगर मेरी एक टांग टूट नहीं जाती, मैं खाट में बैठ नहीं जाता, तब तक मेरे को ही चाहिए सब। अगर मेरे घर के अंदर भी कोई एबिलिटी रखता है, उसको ही चाहिए सब कुछ। अगर मेरे सगे संबंधियों में कुछ कर रहा है कोई अच्छा, तो उसको ही चाहिए। मैं किसके लिए इशारा कर रहा हूं समझ जाने की जरूरत है आपको। एमएलए एमपी भी मेरे को चाहिए, कहीं का प्रधान भी मेरे को बनना है। कहीं का प्रधान बनाना तो सगे संबंधियों को ढूंढ करके बना रहे हैं। तो ये कांग्रेस जो पार्टी है वो वंशवाद को लेकर के चल रही है और बीजेपी जो है वो अलग तरीके से ही मुद्दा बना करके घूम रही है हमारे बीच में। तो मैं भाइयों कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि वो लोग, वो पार्टियां ऐसे आदमी को चुनती है जो बुलंद आवाज, जनता की आवाज को ले जाकर के उस विधानसभा में नहीं बोलता है, ऐसे आदमियों को चुनती है। तो आपको तय करना है, ये बात आपको तय करनी पड़ेगी कि हमें अभी कांग्रेस बीजेपी का उम्मीदवार चाहिए या भारत आदिवासी पार्टी का जो बुलंद और प्रखर आवाज में हमारी आवाज को विधानसभा ले जाए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। आपको तय करना पड़ेगा मेरे भाई। और जिस दिन ये बात आपने अगर तय कर ली और ये बात अगर गांठ मान ली, जिस समय वो प्रचार करने आएंगे, कभी तो आपको जीपर देंगे, कभी तो आपको गोबर देंगे और माताएं बहनें नहीं मानेगी। आप पिंड खजूर वाले पोटले आले हैं और नहीं समझ में आवे तिहाड़ी आले हैं। मैं तो ये पूछना चाहता हूं, दूसरी पार्टियों का व्यक्ति हमारी माता बहनों को साड़ी पहना रहा है, साड़ी ओढ़ा रहा है, तो हम लोगों ने क्या चूड़ियां पहननी है क्या? मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं। अगर ऐसा भी कोई हरकत करने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो तुरंत प्रभाव से उसका वीडियो बनाइए और वायरल करिए, उन लोगों को नस्ते नाबूद करना है। अगर आपने ये प्रण ले लिया तो आने वाले समय के अंदर हम ये कह सकते हैं, ये क्रांति अगर उठ गई
तो आने वाले समय के अंदर हम कमल कांग्रेस की जो जमानत है वो जब्त करवा सकते हैं। करवा सकते हैं नहीं करवा सकते हैं? यही बात अगर आप गांठ बंद करके लेके जाओगे तो ही हमारा काम होने वाला है। तो स्पीड थोड़ी ज्यादा है, समझ सकता हूं, पर उसी स्पीड से कमल कांग्रेस का हरा फोड़ या हुड़ा नाम काम करोगे यो तो काम आपने करवो पड़े। तेज तेज काम थावड़ो आ मोटा मोटा आती है। एक जना तो कहता है कि हमने धुलेर से लेकर के जगत किंगला का रोड बना दिया, 106 किलोमीटर है, उधर जाते हैं हमने बनाया, हमारी सरकार की बजट से बनाया है, उधर जाकर के दूसरे हाथ वाले उसका उद्घाटन करते हैं। दूसरी तरफ जाकर के फूल वाले जगत की साइड जाकर के ये कहते हैं कि ये रोड हमने उद्घाटन किया। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आप दोनों कंफर्म तो कर लो, रोड पास किसने करवाया है? आप इस जनता को बेवकूफ बना रहे हो, बेवकूफ समझ के रखा है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो खुद का जमीर जिंदा है और आने वाले समय में सवाल करेंगे, ऐसे लोग आए हुए हैं। और उम्मीद करता हूं इस जाजम से जाने के बाद में आपका ये अभियान चलना चाहिए कि अब की बार हो ना हो तो भारत आदिवासी पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वही आदमी हमारा विधानसभा जाना चाहिए, प्राण लेकर के जाना पड़ेगा आपको। मेरे भाई ये काम अगर जिस दिन कर दिया, ये काम अगर जिस दिन कर दिया, उस दिन आपके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, यहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए लोग खड़े हो जाएंगे। ये काम जिस दिन कर दिया तो आपका जसवंत का जो पानी है वो उदयपुर जा रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। अगर ये काम जिस दिन हमने कर दिया, हमारे यहाँ पर किसी रिको पाट फार्म पाट कंपनी, बहुत सारी ऐसी कंपनियां ला करके हम वायु को विस्थापित करने का काम किया जा रहा है। अगर ये काम आपने कर दिया, भारत आदिवासी पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को आपने जिता करके, जो सिलेक्ट होता है उसको जिता करके आगे भेज दिया, उसकी रक्षा करने का काम हम करेंगे। ये बात यहां से मैं बताना चाहता हूं साथियों। और हमारे इलाके के अंदर एसटी के बाद में ओबीसी समाज जो सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है, मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे भाई ओबीसी समाज के आए हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं भाइयों को, सबसे ज्यादा जमीन एसटी के पास में है। अगर किसी के पास सेकंड नंबर पे है तो आप भाइयों के पास में है। इसलिए आपको आज तक कांग्रेस बीजेपी कोई सुरक्षा नहीं देगी मेरे भाइयों, कोई सुरक्षा नहीं देने वाली है आपको। इसलिए अब की बार इतना पलटा मारना है, इस तरीके से बदलना है इस चीज को। क्या कंफ्यूज था जी कहा भाई गणित खरी वगड़ी की बड़ी जगह में 1 लाख मोबाइल जाता वगड़ी हजे क्यों कहा भाई वगड़े हजे क्यों बड़ी जगह में एक पिकअप पर આપણે પેન ખજૂરો મોકલ્યો તો વગડી હજે की ગણી આ ગણિત જે है અણને સમજવાની આવની સાવે એવું કામ આપે કરવું પડે નહીં કરવું પડે बाजे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर बहुत सारे वक्ता बोलने बाकी है, मैं किसी वक्ताओं का टाइम जाया नहीं करना चाहूंगा, पर जाते जाते एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमारे इलाके के अंदर बहुत सारे लोग अभी बेवजह के लॉलीपॉप देकर के कहीं तो ये बोल रहे थे भाट फार्म के अंदर कि हम अभी आपका काम करवा देंगे। मैं उनको चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूं, जैसे ही आचार संहिता की डेट घोषित हुई उसकी 5 बजे बाद में अगर आपका कोई काम हो जाता है तो बता दीजिए, वो सिर्फ लॉलीपॉप है, कोई खड्डे को समतल करने का काम किया जा रहा है, इसलिए उस लॉलीपॉप के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है आपको। तो समझना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और हमारे दिमाग के अंदर बिठाना पड़ेगा एक बात जो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है। आज इस इलाके के अंदर ये तेजी का जो जनजागरण करते हुए लगभग हमें 5 से 6-7 साल पूर्ण हो चुके हैं। वही क्रांति, वही आग, हम ये इस इलाके की जो आवाज है वो विधानसभा लेकर के जाना चाहते हैं। तो आप सब भाइयों का, सब माता बहनों का अगर सहयोग रहा तो हमारी जो आवाज है, हमारी क्षेत्र की जो आवाज है वो जाकर के एक दिन जरूर विधानसभा की पटल पर बोलेगी और आवाज के साथ दहाड़ेगी। हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर यूथ आइकन कह सकते हैं, आप यूथ आइकन कह सकते हैं, और राजस्थान विधानसभा की सबसे युवा विधायक है राजकुमार जी रोज जिस तरीके से वहां बोलते हैं, कभी कभी हमारा भी मन करता है कि एक दिन पहुंचे और वहां यही मारेंगे। तो आगे एक ही बात बोलना चाहूंगा कमल कांग्रेस के लोगों से, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ तो शायद उनको नेग्लेक्ट ही कर चुका है। नाराज पक्ष से कहना चाहूंगा, जिस पक्ष के नाराज लोग हैं आ जाओ मेरे भाइयों, अब आपका वहां
पूरी जगह नहीं रही है, क्योंकि समय समय पर आपको पगड़ी पहना करके आपका इस्तेमाल करके ये लोग चुनाव जीत जाते हैं। जीतने के बाद आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए कांग्रेस बीजेपी के जितने भी नाराज पक्ष के लोग हैं, आ जाओ, भारत आदिवासी पार्टी का मंच खुला है, दरवाजे खुले हैं, आप आइए, आपकी हक अधिकार की जो आवाज होती है वो आगे भेजने का काम करेंगे। इसलिए एक ही बात बोल करके विराम देना चाहूंगा, चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, चक्रव्यूह रचो तुम चाहे जितने, इस रण में मुंह ना मोड़ूंगा, इस कलयुग का अभिमन्यु हूं, कभी भी मैदान नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय आदिवासी, जय भारत। दादा ने कमल कांग्रेस की जमानत जब्त करने के लिए भी बोला है और